नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं और निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है। और उस निबिड़ संकुलन में हमने ये देखा कि एकविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा अपन ने, फिर अपन ने द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा और फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलित जो परतें थी उन परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करके हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात की। अब हम वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ लिया था कि द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। थ्री डी क्लोज पैकिंग बाई 2D क्लोज पैक्ड लेयर। ये अपन ने ये टॉपिक चल रहा था अपना कि द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे। और अपने को ये पता है कि द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन है उसमें दो प्रकार के अरेंजमेंट थे अपने पास, एक तो वर्गाकार और एक षटकोणीय यानी हेक्सागोनल, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अपन ने उसमें पहला पढ़ लिया था फर्स्ट, ये अपन ने पढ़ लिया था कल, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन इसके बारे में कल अपन ने देख लिया था। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने ये देखा कि जो लेयर है, ये जो एक लेयर है वर्गाकार निबिड़ संकुलन की द्विविमीय जो परत है, ये एक परत है और इस एक परत के ऊपर हमें दूसरी परत रखनी है। तो दूसरी परत की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार करनी है, इस पहली परत के ऊपर जब अपन दूसरी परत रखते हैं तो वो इस प्रकार रखी जाती है कि दूसरी परत का एक पार्टिकल पहली परत के पार्टिकल के ठीक ऊपर रहे। जैसे इस पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल यहाँ, इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ, इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ। इसका मतलब ये जैसी एक ये परत आपको दिख रही है ठीक वैसी की वैसी ही दूसरी परत इसके ऊपर रख देते हैं। दूसरी परत पर ठीक वैसे ही तीसरी परत के ऊपर चौथी, पांचवी, इस प्रकार परतें व्यवस्थित करके त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था में इसे अपन यूं भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक परत के जैसे ये चार पार्टिकल हैं अपना हमारे पास, और ये लेयर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड लेयर जब इसके ऊपर रखते हैं अपन, वो इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी परत के पार्टिकल पहली परत के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर अरेंज हो जाएं। तो दूसरी परत का एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, इस प्रकार से।
यानी इस पार्टिकल के ठीक ऊपर स्थित है ये पार्टिकल, इसके ठीक ऊपर है, ठीक सीध में इसके, इस पार्टिकल के, ये सेंटर है इसका, इसके ठीक ऊपर स्थित है ये पार्टिकल, इस पार्टिकल के ठीक ऊपर स्थित है ये पार्टिकल, और इस पार्टिकल के ठीक ऊपर स्थित है ये पार्टिकल। जब इन पार्टिकल्स के केंद्रों को, सेंटर्स को अपन मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि एक घन का निर्माण होता है, और ये एक ऐसा घन है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर फंडामेंटल पार्टिकल अवेलेबल है, मौजूद है। और जब अपन ने इकाई कोशिकाएं पढ़ी तो उन इकाई कोशिकाओं में हमने एक इकाई कोशिका ऐसी पढ़ी जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि एक ऐसी इकाई कोशिका होती है जिसमें घन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक फंडामेंटल पार्टिकल उपस्थित हो। उस इकाई कोशिका को अपन ने कहा था सरल या प्रिमिटिव यानी आद्य प्रकार की इकाई कोशिका। तो इसलिए ये जो निबिड़ संकुलन हुआ है, ये जो त्रिविमीय जालक बना है, इसे अपन यानी इस व्यवस्था के अंदर इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक सरल घनीय इकाई कोशिका का निर्माण होता है। यानी क्रिस्टल की जो मूल संरचनात्मक इकाई बनती है वो बनती है सरल घनीय यानी आद्य प्रकार की इकाई कोशिका, प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल। इसीलिए अपन इस निबिड़ संकुलन को सरल घनीय निबिड़ संकुलन का नाम भी देते हैं, सरल घनीय निबिड़ संकुलन। जब अपन इस व्यवस्था में, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की इस व्यवस्था के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि एक पार्टिकल अन्य कितने पार्टिकल्स को स्पर्श करता है, तो इस लेयर की बात करें अपन, तो इस लेयर के अंदर एक पार्टिकल अपने ही तल के अंदर 4 पार्टिकल को स्पर्श करता है, और इस परत के ऊपर भी एक परत है, और उस परत का एक पार्टिकल इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर स्थित है। जैसे अपन इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एक पार्टिकल इसके ऊपर है, और जस्ट जिस प्रकार इसके ऊपर परत रखी हुई है उसी प्रकार की परत इस परत के नीचे भी एक परत स्थित है, और उस नीचे वाली परत का भी एक पार्टिकल ठीक इसकी सीध में है या इसको स्पर्श करता है। तो इस प्रकार इस एक पार्टिकल के इस एक पार्टिकल को 4 पार्टिकल तो इसके ही प्लेन में, एक पार्टिकल प्लेन के ऊपर और एक पार्टिकल प्लेन के नीचे, इस प्रकार कुल 6 पार्टिकल एक पार्टिकल के कांटेक्ट में है। इसीलिए ये जो सरल घनीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था है, इसके अंदर एक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वय संख्या है, वो कितना हो गया, 6 हो गया। और जब अपन संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता की बात करें, अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, तो वो होती है इसकी 52.4%। इसका मतलब ये है कि सरल घनीय इकाई कोशिका का जितना भी आयतन है, उस कुल आयतन का 52.4% आयतन इन गोलों ने यानी इन अवयवी कणों ने घेर रखा है, और बाकी भाग जो है वो वैकेंट स्पेस के रूप में है, खाली जगह के रूप में है, रिक्तियों के रूप में है। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है जो अपन ने कल पढ़ी थी। अब दूसरे प्रकार की जो परतें हैं अपने पास, वो है अपने पास द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें अपने पास। अब हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। तो अपना आज का अगला टॉपिक है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें किस प्रकार की थी अपनी, एक पार्टिकल यानी पंक्ति बना रहा हूं मैं, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ये एक पंक्ति है। और जब अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति रखते हैं, लेकिन पंक्ति को रखने की जो व्यवस्था है वो बदल जाती है। इस बार अपन क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखेंगे कि दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल पहली पंक्ति के 2 कोणों के बीच बनने वाली ये जो खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, इस स्पेस के अंदर दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल फिट हो जाए। तो अपन जब दूसरी पंक्ति लिखते हैं, ये तो पहली लेयर हो गई या पहली पंक्ति हो गई, सॉरी, ये दूसरी पंक्ति रखने अपन, दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल,
अब तीसरी पंक्ति रखते हैं अपन। तीसरी पंक्ति भी इस प्रकार से कि तीसरी पंक्ति का एक पार्टिकल दूसरी पंक्ति के दो पार्टिकल्स के बीच बनने वाली ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर फिट हो जाए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और इसके बाद इसी पैटर्न के अंदर अन्य पंक्तियों को भी हम व्यवस्थित करते चले जाते हैं और एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था यानी परत का निर्माण हो जाता है। इस व्यवस्था के अंतर एक पार्टिकल जो है वो अन्य 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है। ये पार्टिकल अन्य 6 कणों के संपर्क में है और इन 6 कणों के केंद्रों को यदि हम मिला दें तो मिलाने के बाद एक षटकोण का निर्माण होता है। इसीलिए इस व्यवस्था को षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहा जाता है। और इस 2D लेयर का यानी 2 डायमेंशनल जो एक परत बनती है, इस परत का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया? 6, क्योंकि एक पार्टिकल अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है। अब हमें इस द्विविमीय परत से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करना है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करना आपने, और व्यवस्थित करने के 2 पैटर्न हैं, 2 तरीके हैं और 2 अलग अलग प्रकार के त्रिविमीय क्रिस्टल जालक उत्पन्न होते हैं। वो किस प्रकार उत्पन्न होते हैं वो हम देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, 2 व्यवस्थाएं हैं। अपन ने एक परत ली, मैं केवल इन 6 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जो इस मूल कण को या इस बीच वाले कण को स्पर्श कर रहे हैं। तो अपन ने एक परत बनाई, ये पहली परत है। यूँ मान लें अपन कि हेक्सागोनल षटकोण यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है, ये पहली परत है। इस परत को देखने पर हमें ये दिख रहा है कि एक पार्टिकल को अन्य 6 पार्टिकल स्पर्श करते हैं और इस कण के चारों तरफ ये 6 रिक्त स्थान बनते हैं जिनको मैं डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला वैकेंट स्पेस, दूसरा वैकेंट स्पेस, तीसरा वैकेंट स्पेस, चौथा वैकेंट स्पेस, पांचवा वैकेंट स्पेस और छठा वैकेंट स्पेस। यानी एक पार्टिकल के चारों ओर 6 वैकेंट स्पेस बनते हैं और ये त्रिविमीय प्रकार के स्पेस बनते हैं। यह है पहली परत अपनी, फर्स्ट लेयर। इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित करनी है कि दूसरी परत का पार्टिकल पहली परत के 3 कणों के बीच बनने वाले जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान के ऊपर आ जाए। लेकिन परत को रखने की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जो पहली परत में एक पार्टिकल के चारों ओर ये जो 6 रिक्त स्थान बन रहे हैं, इन 6 रिक्त स्थानों में से अल्टरनेटिव क्रम में केवल 3 रिक्त स्थानों के ऊपर ही दूसरी परत के 3 पार्टिकल व्यवस्थित हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहली परत है, इस पहली परत में एक अवयवी कण, एक कंपोनेंट पार्टिकल के चारों ओर 6 वैकेंट स्पेस बने हुए हैं। जब हम इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो वो इस प्रकार से रखेंगे कि इन 6 वैकेंट स्पेस यानी 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों पर दूसरी परत के 3 अवयवी कण फिट हो जाएं या उनके ऊपर व्यवस्थित हो जाएं। अब हम दूसरी परत रखते हैं और दूसरी परत में एक पार्टिकल तो यहाँ इस जगह आ जाएगा, इसके ऊपर ही हम दूसरी परत रख दी, उसका एक पार्टिकल तो ये आ गया। जो इस जगह पर है, यहाँ मैं इसी को डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस जगह पर है ये पार्टिकल है। मैंने यहाँ न बना करके इसको यहाँ बना दिया है और दूसरा पार्टिकल इस जगह आ जाएगा दूसरी परत का,
जो यहाँ न बना के मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, दूसरा पार्टिकल ये आ गया, तीसरा पार्टिकल ये यहाँ आ गया, तीसरा पार्टिकल इस जगह आ गया। इस प्रकार ये कुल 3 अवयवी कण आ गए दूसरी परत के। केवल 3 अवयवी कण बनाए मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी परत में 3 ही अवयवी कण हैं। यहाँ केवल ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पहली परत के ऊपर जब अपन दूसरी परत रखते हैं तो वो इस प्रकार रखते हैं कि पहली परत के एक कण के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों को दूसरी परत के 3 अवयवी कणों द्वारा ढक लिए जाएं। ये पार्टिकल इस रिक्त स्थान को ढक लेगा, ये पार्टिकल इस रिक्त स्थान को ढक लेगा और ये पार्टिकल इस रिक्त स्थान को ढक लेगा। और यदि अपन इस व्यवस्था को मैं अलग से बनाकर दिखाऊं आपको, तो व्यवस्था ये बन जाती है, जैसे ये तो बीच वाला सेंटर वाला पार्टिकल हो गया और ये इसके नज़दीक वाला पार्टिकल हो गया, ये इसके नज़दीक वाला पार्टिकल हो गया, ये ऊपर वाला पार्टिकल और ये इस तरफ वाला पार्टिकल हो गया, और एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। इस प्रकार अब ये जो खाली जगह बन रही है जिन्हें मैं नंबर दे रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, इस वैकेंट स्पेस को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर स्पेस, ये 4 नंबर स्पेस, मतलब ये पास वाला, ये 4 नंबर स्पेस, ये 5 नंबर स्पेस हो गया और ये 6 नंबर स्पेस। इस प्रकार एक पार्टिकल के चारों ओर कुल 6 स्पेस हैं। अब दूसरी परत जब अपन ने इस पर, ये पहली परत है, इस परत के ऊपर जब अपन ने दूसरी परत रखी इसी प्रकार की, तो इस प्रकार से रखिए कि इन 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों पर दूसरी परत के 3 कण आ गए, यानी एक पार्टिकल यहाँ आ गया इस जगह पर। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एक पार्टिकल ये आ गया दूसरी परत का है। पहली परत है उसको केवल सिंपल गोलों से, सिंपल वर्त से अपन ने रिप्रेजेंट किया। दूसरी परत के गोलों को, अभी फंडामेंटल पार्टिकल को मैंने लाइनदार गोलों से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक पार्टिकल आ गया, ये दूसरा पार्टिकल आ गया दूसरी लेयर का, ये जो पार्टिकल है जो लाइनदार गोलों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दूसरी परत का, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपन इनको स्पर्श नहीं करा पा रहे हैं, और ये हो गया नेक्स्ट। अब 2 परतें रख दी अपन ने। अब जब अपन दोनों परतों को ऊपर से इस प्रकार देखते हैं तो देखने से हमें केवल और केवल 1 नंबर रिक्त स्थान, 3 नंबर रिक्त स्थान और ये 5 नंबर रिक्त स्थान, ये 3 ही रिक्त स्थान दिखेंगे। 2 नंबर रिक्त स्थान, 4 नंबर रिक्त स्थान और 6 नंबर जो रिक्त स्थान है उनके ऊपर दूसरी परत के 3 कण आ गए हैं। तो जब अपन दोनों परतों के ऊपर से देखेंगे तो हमें केवल उन 6 रिक्त स्थानों में से केवल 3 ही रिक्त स्थान दिखेंगे। 3 रिक्त स्थानों के ऊपर दूसरी परत के पार्टिकल व्यवस्थित हो गए हैं। यहाँ तक काम करते हैं अपन ने यहाँ तक किया कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत को व्यवस्थित कर दिया, यह सेकंड लेयर हो गई। दूसरी परत व्यवस्थित कर दी अपन ने। अब इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखने के 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तीसरी परत को अपन 2 प्रकार से रख सकते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट, जिसे अपन बोलते हैं षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। और षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, दैट मीन्स हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग।
हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, दैट मीन्स HCP। और इसमें किया क्या जाता है, दो परतों तक का काम तो सेम है, इस HCP व्यवस्था में भी अपन यहाँ तक का काम सेम टू सेम वैसे रखते हैं। अब इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखनी है अपने को, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत। इस व्यवस्था में, HCP व्यवस्था में दूसरी परत के ऊपर जो तीसरी परत रखी जाती है, वो तीसरी परत बिल्कुल पहली परत के समान ही होती है। यानी पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि पहली परत में एक अवयवी कण के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों में से, 6 वैकेंट स्पेस में से 3 रिक्त स्थानों को दूसरी परत के 3 पार्टिकल्स के द्वारा कवर कर लिया जाए। अब इसे दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत पहली परत के समान ही रख देनी है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था करनी है अपने को कि ये पहली परत हो गई अपनी, ये हो गई आपकी पहली परत। ये अपन बात कर रहे हैं अब HCP की। ये हो गई अपनी फर्स्ट लेयर यानी A परत। इस A परत के ऊपर B परत यानी दूसरी परत इस प्रकार से रखनी है कि 3 रिक्त स्थानों को ढक ले। यानी अपन ने यूँ रख दिया कि एक पार्टिकल ये जो इस रिक्त स्थान के ऊपर आ गया, दूसरा पार्टिकल ये, दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं अपन, जो इस रिक्त स्थान के ऊपर आ गया, और तीसरा पार्टिकल ये जो इस रिक्त स्थान के ऊपर आ गया। ये हो गई परत B परत। इस B परत के ऊपर तीसरी परत यानी C परत रखनी है, जो कि पहली परत के समान ही रखनी है अपने को। इसका मतलब पहली परत और तीसरी परत में कोई अंतर नहीं है। ये हो गई। वापस कौन सी परत आ गई, A परत। A के ऊपर अपन ने B परत रखी और B के ऊपर सेम टू सेम कैसी परत रख दी अपन ने, A परत। ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये है तो तीसरी परत, लेकिन पहली और तीसरी परतें आपस में एक जैसी हैं और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। यानी इस पहली परत के इस पार्टिकल के ऊपर तीसरी परत का ये पार्टिकल है, इसकी ये दोनों पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल स्थित है, इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल स्थित है, इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल स्थित है, इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल है, और इन दोनों परतों के बीच में ये दूसरी परत के पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज हैं कि इस पहली परत के इस कण के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों को इन्होंने कवर कर लिया। इस तीसरी परत के ऊपर जो चौथी परत रखेंगे अपन, वो भी इस प्रकार से रखनी है कि इस तीसरी परत में इस अवयवी कण के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों को चौथी परत के 3 कण क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और उस चौथी परत के ऊपर पांचवी परत बिल्कुल इसी प्रकार की तीसरी परत से जैसी ही पांचवी परत रखी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि A परत रखेंगे अपन पहले, तो उस A परत के बाद अपन B परत रखेंगे। पहली परत हो गई, दूसरी परत हो गई, इस दूसरी परत पर पहली परत के समान ही तीसरी परत, फिर वापस ये गई। इस तीसरी परत के ऊपर दूसरी परत के समान ही चौथी परत रखेंगे। चौथी परत के ऊपर पांचवी परत जो रखेंगे वो अपन उस तीसरी परत के समान ही रखेंगे, तो वापस A परत आ गई। इसका मतलब यह है कि पहली परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आगे फिर वापस B परत, फिर A परत, फिर B परत, फिर A परत, और छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। इसका मतलब कौन कौन सी परतें समान हैं? परत A 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, यानी समान एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी परतें कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो परतें हैं आगे इसी क्रम में चलती जाएंगी। ये परतें बिल्कुल एक जैसी परतें हैं। और परत 2, परत
4, परत 6, परत 8, परत 10, ये परतें क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी परतें। तो ए बी पहली परत के समान, तीसरी परत के समान, पांचवी परत के समान, चौथी परत, पांचवी परत के समान ही सातवीं परत। इस प्रकार से विषम संख्या वाली सभी परतें एक दूसरे की सीध में हैं और सम संख्या वाली सभी परतें एक दूसरे की सीध में हैं, यानी एक जैसी हैं। तो यहाँ परतों की पुनरावृत्ति अल्टरनेटिव क्रम में हो रही है, एक परत, उसके बाद दूसरी परत और फिर तीसरी परत पहली परत के समान ही। तो अल्टरनेटिव क्रम में एक छोड़कर एक परतों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसीलिए ये जो व्यवस्था है, HCP व्यवस्था है, इसे हम AB प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं, ये AB प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। इसे हम A B फिर वापस A, फिर B वापस B, फिर वापस A, फिर वापस A B, इस प्रकार से अपन इसे A B आगे डॉट 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 लगा देते हैं अपन। AB प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं, ये AB प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। इस निबिड़ संकुलन के अंदर जो यूनिट सेल बनती है, जो इकाई कोशिका बनती है, वो बनती है हेक्सागोनल HCP प्रकार की इकाई कोशिका बनती है, यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग प्रकार की व्यवस्था बनती है। तो इसीलिए अपन इसे षटकोणीय निबिड़तम संकुलन भी कहते हैं। अब बात आती है इसकी समन्वय संख्या की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, और दूसरी बात आती है इसके पैकिंग फ्रैक्शन की, यानी संकुलन दक्षता की या पैकिंग एफिशिएंसी की। जब अपन समन्वय संख्या की बात करते हैं, तो जब अपन एक परत की बात करते हैं, तो एक परत में अपने को ये दिख रहा है कि एक परत में एक पार्टिकल अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है, यानी परत की जब बात की जाती है तो एक कण अपने ही तल के अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है। लेकिन यहाँ अब बात केवल तल तक ही सीमित नहीं है, हम तल के ऊपर भी गए हैं, यानी परतों को अपन ने ऊपर भी व्यवस्थित कर दिया और नीचे भी और परतें व्यवस्थित हैं, यानी पूरा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बन गया है। अपन तीनों अक्षों पर चल रहे हैं, लंबाई में भी बढ़ रहे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो जब अपन ने इस परत के ऊपर ये परत रख दी, तो ये पार्टिकल जिसको मैंने टिक लगा रखा है, ये पार्टिकल अपनी ही परत के 6 कणों को स्पर्श करता है। जब अपन ने इसके ऊपर ये 3 पार्टिकल और रख दिए, तो ये तीनों पार्टिकल भी इस बीच वाले पार्टिकल को स्पर्श कर रहे हैं। तो 6 पार्टिकल अपने तल में, 3 पार्टिकल तल के ऊपर, और इस परत के ऊपर अगर परत है तो त्रिविमीय संरचना में या त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के अंदर इस परत के नीचे भी एक परत और स्थित है, और वो भी उसी प्रकार से है जैसे कि B परत है। तो 3 पार्टिकल तल के नीचे हैं, 3 पार्टिकल तल के ऊपर हैं और 6 पार्टिकल अपने ही तल में हैं। इस प्रकार एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है? 6 कणों को तो अपने ही तल में, 3 कणों को तल के ऊपर और 3 कणों को तल के नीचे, तो कुल 12 कणों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, HCP जो व्यवस्था है, इसमें जब संकुलन क्षमता की बात करेंगे अपन तो ये जब अपन समन्वय संख्या की बात करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि एक पार्टिकल अन्य 12 कणों को स्पर्श करता है। इसीलिए इस व्यवस्था की जो समन्वय संख्या है, इस व्यवस्था के अंदर एक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है? 12 कणों को स्पर्श करता है। अब दूसरी जो व्यवस्था है, और जब इसकी अपन संकुलन क्षमता की बात करते हैं, जिसे अपन पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता भी बोल सकते हैं अपन उसे, वो होती है 74%। इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल के कुल आयतन का 74% भाग तो इन गोलों ने यानी अवयवी कणों ने या कंपोनेंट पार्टिकल ने घेर रखा है। बाकी जो 26% भाग रह गया वो इस खाली जगह के रूप में रह गया। जो अपन पहले से कह रहे हैं कि एक कण के चारों ओर 6 रिक्त स्थान बन रहे हैं, उसी प्रकार हर लेयर के अंदर ये रिक्त स्थान बने हुए हैं। तो 26% भाग तो खाली जगह के रूप में है, और बाकी 74% भाग है उसको, या 74% आयतन है, उस आयतन को इन गोलों ने घेर रखा है। और यहाँ अपन अवयवी कणों को ठोस गोले के रूप में मान रहे हैं। तो जब संकुलन क्षमता की बात करें तो वो होती है 74%, और जब समन्वय संख्या की बात करें अपन तो वो होती है, समन्वय संख्या होती है 12।
इस व्यवस्था में HCP प्रकार की इकाई कोशिका बनती है, इसीलिए अपन इसे षटकोण या निबिड़तम संकुलन यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं। ये एक प्रकार का अरेंजमेंट हो गया। अब दूसरे प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसमें क्या करना है, यहाँ तक तो काम सेम है। पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस प्रकार से रखेंगे कि पहले पार्टिकल के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों को दूसरी परत के 3 कणों द्वारा ढक लिए जाएं। ये एक अरेंजमेंट हो गया। दूसरे प्रकार का जो अरेंजमेंट है बी अरेंजमेंट या सेकंड, उसे अपन बोलते हैं घनीय निबिड़तम संकुलन। दूसरे प्रकार का जो अरेंजमेंट है बी, उसे अपन बोलते हैं घनीय निबिड़तम संकुलन यानी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, और इसका शॉर्टकट में अपन बोलें तो इसे बोलते हैं अपन CCP। और इसके अंदर जो यूनिट सेल बनती है वो FCC प्रकार की बनती है। तो इसे अपन फेस सेंटर्ड इसे अपन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग भी बोलते हैं अपन, यानी FCC प्रकार की व्यवस्था भी बोलते हैं अपन इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, क्योंकि इसमें FCC प्रकार की यूनिट सेल बनेगी। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ तक का काम तो सेम है, कुछ नहीं करना, 2 परतें ऐसी ही रखनी है अपने को। पहली परत के ऊपर दूसरी परत। अब इस दूसरी परत के ऊपर से जब अपन देखते हैं, जब अपन दूसरी परत रख दी अपन ने, दूसरी परत रखने के बाद जब अपन दोनों परतों को ऊपर से देखते हैं तो अपने को इन 6 रिक्त स्थानों में से केवल 3 रिक्त स्थान दिखेंगे, क्योंकि 3 रिक्त स्थानों को इस दूसरी परत के 3 कणों ने ढक लिया है। अब जब अपन इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखेंगे तो वो इस प्रकार से रखनी है कि दूसरी परत रखने के बाद जो 3 रिक्त स्थान रह गए थे बिना ढके हुए, उन 3 रिक्त स्थानों को तीसरी परत के 3 पार्टिकल्स के द्वारा ढक लिया जाए। जैसे ये पार्टिकल, ये रिक्त स्थान है जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, इस रिक्त स्थान को इस पार्टिकल ने ढक लिया है, इस रिक्त स्थान को इस पार्टिकल ने ढक लिया है, और इस रिक्त स्थान को इस पार्टिकल ने ढक लिया है। लेकिन 3 रिक्त स्थान अभी और बचे हुए हैं। अब जब अपन तीसरी परत रखते हैं तो वो इस प्रकार से रखी जाती है कि जो शेष 3 बचे हुए रिक्त स्थान है, उन 3 रिक्त स्थानों को तीसरी परत के 3 कणों द्वारा क्या कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, ढक लिया जाए। अब अपन तीसरी परत रखते हैं, तीसरी परत का एक पार्टिकल इस को ढकेगा, वो पार्टिकल आ गया ये, एक यहां व्यवस्थित हो जाएगा यानी इस रिक्त स्थान को कवर करेगा, वो पार्टिकल हो गया ये, और एक इस रिक्त स्थान को कवर करेगा, वो पार्टिकल हो गया ये पहली परत, ये दूसरी परत, और ये हो गई आपकी तीसरी परत, परत सी परत। अब तीसरी परत रखने के बाद हम तीनों परतों के ऊपर से जब देखेंगे तो इस बार अपने को इन 6 रिक्त स्थानों में से कोई भी रिक्त स्थान नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन 6 रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थानों को दूसरी परत के 3 कणों ने ढक लिया है, और बाकी शेष बचे 3 रिक्त स्थानों को तीसरी परत के 3 पार्टिकल्स ने ढक लिया है। इस तीसरी परत के ऊपर पहली परत के समान ही चौथी परत रखते हैं अपन, और फिर इसी प्रकार परतों की पुनरावृत्ति होने लगती है। इसी प्रकार से यानी पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और फिर चौथी परत जो आएगी वो बिल्कुल पहली परत के समान ही आएगी। यानी पहली परत, उसके ऊपर अपन रखेंगे दूसरी परत, दूसरी परत उसके ऊपर रखेंगे अपन तीसरी परत, लेकिन जो चौथी परत आएगी वो किसके समान आएगी, पहली परत के समान है। फिर वापस ए परत, बी परत, सी परत, फिर वापस ए परत, बी परत, सी परत। इसलिए इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है या घनीय निबिड़तम संकुलन है, इस व्यवस्था को अपन ABC प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। ABC आगे लगाते हैं डॉट डॉट, यानी सेम इसी पैटर्न में चलते जाना अपने को।
तो ABC प्रकार की व्यवस्था भी अपन इस प्रकार की संकुलन को कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में FCC प्रकार की इकाई कोशिका का निर्माण होता है, इसीलिए अपन इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग का नाम भी दे देते हैं। यहाँ भी जब अपन समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है कि एक पार्टिकल अपने ही तल के 6 कणों को 3 पार्टिकल तल के ऊपर है और 3 पार्टिकल तल के नीचे रहेंगे। तो एक पार्टिकल अन्य 12 कणों को स्पर्श करता है, 6 अपने तल में, 3 तल के ऊपर और 3 तल के नीचे। इस प्रकार एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? वही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। और जब पैकिंग फ्रैक्शन की यानी पैकिंग एफिशिएंसी की अपन बात करें या पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें अपन, तो वो कितना होता है? 74%। यानी व्यवस्था बिल्कुल HCP के समान ही है, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था और FCC व्यवस्था या CCP व्यवस्था में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और पैकिंग फ्रैक्शन वहाँ भी 74% था और यहाँ भी कितना है? 74% है। तो इस प्रकार ये अपने निबिड़ संकुलन हो गए। इसमें निबिड़ संकुलों में अपन ने क्या पढ़ा? निबिड़ संकुलों में अपन ने ये पढ़ा कि जो निबिड़ संकुलन है, मैं एक बार इनको सारणीबद्ध कर देता हूं। अपन ने निबिड़ संकुलन पढ़ा। निबिड़ संकुलन में अपन ने पढ़ा एकविमीय, फिर एकविमीय से बना लिया अपन ने द्विविमीय। द्विविमीय हमने 2 प्रकार का बनाया। द्विविमीय हमने बनाया, एक तो वर्गाकार और एक बनाया अपन ने षटकोणीय। फिर अपन ने इस द्विविमीय से बनाए त्रिविमीय। वर्गाकार से भी अपन ने त्रिविमीय बनाया, लेकिन वर्गाकार से अपन ने जब त्रिविमीय बनाया तो अपन ने निबिड़ संकुलन किया सरल घनीय निबिड़ संकुलन। सरल घनीय निबिड़ संकुलन। सरल घनीय का मतलब है सरल प्रकार की इकाई कोशिका। और यहाँ जब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो वो कितना आया था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो कितनी आई थी? 52.4%। और इस 2D के अंदर ये सब त्रिविमीय संरचना यानी 3D स्ट्रक्चर है सारी की सारी, और ये 2D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो समन्वय संख्या की बात करते हैं अपन, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 4। और जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन, वो पैकिंग फ्रैक्शन था 56%। फिर अपन आते हैं षटकोणीय के अंदर। षटकोणीय जो परत थी, उस षटकोणीय द्विविमीय जो परत थी, उन परतों से भी अपन ने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किया, लेकिन 2 प्रकार का किया अपन ने। एक किया अपन ने HCP प्रकार का और दूसरा किया अपन ने CCP प्रकार का। इस षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था एक पार्टिकल का, वो कितना था? 6 था। और जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात आई तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना था इसका पैकिंग फ्रैक्शन था 64%। HCP व्यवस्था के अंदर अपन ने देखा कि HCP प्रकार की इकाई कोशिका बनती है। यहाँ जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो 12 थी। पैकिंग फ्रैक्शन की या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो थी 74%। और जब अपन और इस HCP व्यवस्था को अपन बोल रहे थे AB ... यानी इसी पैटर्न में AB प्रकार की व्यवस्था भी बोलते हैं अपन। दूसरा है CCP प्रकार की और इसे अपन बोलते हैं FCC प्रकार की व्यवस्था। यहाँ पर भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम उसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है वो 74% है। तो इस प्रकार ये अपना निबिड़ जो संकुलन है, क्लोज या क्लोजेस्ट जो पैकिंग है, वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। और जब नोट्स बनाएंगे तो उन नोट्सों को जब अपन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि समस्याएं ज़रूर उत्पन्न होंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख कर भेज दीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।